साधारण सा युवक जिसका बचपन अभी तक समाप्त नहीं हुआ, सम्राट ने उसे आपके ऊपर का मान दे दिया शमन देव। और आप मौन है। ये सम्राट का चुनाव है राजकुमारी, मैं भला इसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? आपका विचार सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट का निर्णय उचित ही था। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? आपके धमनियों में रक्त है या पानी शमन देव? मेरी धमनियों में रक्त नहीं, शौर्य बहता है राजकुमारी, और इसका प्रमाण मैं समय समय पर दे चुका हूँ। कदाचित उचित कहा आपने, सम्राट के आदेश का पालन करने के लिए मैं मौन रहा, किंतु अब नहीं। अब मैं अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ूंगा। ये हुई ना वीरों वाली बात। महल में जाना है तो हमें परास्त करके दिखाओ, हम भी निश्चित हो जाएं कि तुम इस पद के योग्य भी हो या नहीं। सब भूल कर रहे हो, मुझे सम्राट ने स्वयं इस पद के लिए नियुक्त किया है। और हमें सम्राट को ही दिखाना है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो राजकुमारी की कैसे करेगा? ये हुई ना बात। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, मुझ पर दया करो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, मत मारो उसे, मत मारो। अरे दो दंड देना है मुझे दे दो। नहीं नहीं, कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। लगता है तुम्हें अनुमान नहीं है कि अंतिम बार जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ क्या होने वाला है। तुम देखो बेटा, ये लोग मेरे पुत्र को यहाँ ले आए हैं और ये सब उसको मार देंगे। सम्राट को कहें उसे क्षमा कर दे, मेरे बुढ़ापे की एक ही लाठी है, रोक दो उन्हें मेरे बेटे को मारने से।
क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आवेश में था, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। आगे आओ चंद्रगुप्त और देखो मेरे एक संकेत पर इस किसान के साथ क्या होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं आवेश में था, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ। बस एक पग सर धड़ से अलग। पिताजी, मेरा पुत्र, उसे मत मारो। मेरे पिताजी को छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, बचाओ, बचाओ। आनंद लो चंद्रगुप्त, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस किसान को भी आनंद लेने दो। बचाओ, बचाओ। किसान को सबसे प्यारी होती है धरती, माटी। मिट्टी में वो अपनी फसल उगाता है और अब इसी मिट्टी में वो एक होने जा रहा है। अब इसका शरीर भी माटी का हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं उसे माटी से एक होने का अवसर दे रहा हूं। शास्त्रों में भी लिखा होता है कि देह माटी का बना होता है और शरीर का माटी में मिल जाना दंड नहीं, पुरस्कार है। अपने उद्गम से मिलना। देखो चंद्रगुप्त, इस किसान को कितना आनंद आने वाला है। देखो, दादी, मुझे भूख लगी है, मुझे क्षमा कर दो बच्चों, आज तुम्हें भोजन नहीं करवा पाऊं। कोई भूखा नहीं रहेगा माई। तुम? क्षमा करना माई, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। जिस लक्ष्य को साध कर मैंने चंद्रगुप्त को धनानंद के महल में भेजा था, आज पहले दिन से ही उसका प्रभाव दिख रहा है। बस कुछ दिन उस महल में और उसके पश्चात चंद्रगुप्त स्वयं समझ जाएगा कि ऐसी ही और कई माओं को टूटकर गिरने से बचाने के लिए उसे स्वयं उठना होगा। देश की असंख्य माओं की आस पर खरा उतरने से पहले उसे भारत माता की आशा पर खरा उतरना होगा। माओं की रक्षा से पूर्व उसे मातृभूमि की रक्षा करनी ही होगी।
इसीलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो युवक। सीख को आत्मसात कर लेते हो। उन कुछ लोगों से विपरीत जो पीड़ा और यातना के अनेक चरणों के पश्चात भी सीख नहीं पाते। मूरा, तुम यहां क्यों नहीं आ जाती? ठीक मेरे चरणों के नीचे आकर अपनी निष्ठा का प्रण लो। झुकी झुकी दाई मां, शतरानी की आंखें झुकी। कदाचित इसका सारा गर्व और अहंकार इसके पुत्र के साथ भगवान को प्यारा हो गया। धनानंद माई को इतनी आसानी से क्षमा नहीं करेंगे। वो माई के इस दुस्साहस का उत्तर अवश्य देंगे। यहां उपस्थित सभी जन ध्यान से देख लो स्त्री को। इसकी सहायता कोई नहीं करेगा, और यदि किसी ने इसकी सहायता की तो वो राजद्रोही माना जाएगा। और राजद्रोही का दंड क्या होता है ये सब जानते हैं। भद्रसाल, सुनिश्चित करना कि इसे वो सारे उपकरण मिले जो स्वच्छता और सजावट के लिए आवश्यक है। एक महिला की इतनी सहायता तो बनती ही है। मूरा, तुम तो रानी रही हो ना, भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि एक राजा को किस प्रकार का वैभव आनंदित करता है, कैसे प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। स्मरण रहे, मेरे अति विशिष्ट अतिथि के स्वागत में कोई कमी ना रहे। कांटा चुभोया था ना मुझे, एक बूंद रक्त बहा था मेरा। अब उसका प्रतिकार मैं लूंगा तुम्हारे शरीर को लहूहीन करके। इसके पश्चात तुम सरकने योग्य भी नहीं रहोगी।